सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, वो सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाण नमो आयर्याणम् नमो आयर्याण नमो उबज्झायाणम् नमो उबज्झायाणम् नमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि व्यक्ति पुण्य के उदय में सब कुछ भूल जाता है और पाप के उदय में उसे एक एक बात बहुत गहराई से याद आती है। आदमी पुण्य के उदय में तो उसके दिन और रात ऐसे कटते हैं, एक एक साल उसको ऐसा लगता है जैसे 15 दिन में निकल गया। और पाप के उदय में एक एक दिन उसे साल के बराबर झलकता है। व्यक्ति अगर पुण्य के उदय में समझ जाए तो पाप के उदय को सहन करने की ताकत उसके पास आ जाती है। और इन कर्मों से आज तक दुनिया की कोई ताकत नहीं बची। कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, मैं तो यहां तक देखता हूं चिन्वाणी मां को जब मैं पढ़ता हूं, बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे इस कर्म की चपेट में आए, बड़े बड़े महापुरुष इस कर्म की चपेट में आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे 14 वर्ष तक वनवास में भटकते रहे, घूमते रहे। सती अंजना 22 वर्ष तक पति के वियोग में विचलित रही। आदिनाथ स्वामी 1 साल 8 दिन तक या 13 महीने 8 दिन तक यानी 7 महीने 8 दिन तक आहारचर्या के लिए प्रतिदिन घूमते। सो
पारसनाथ जैसी ताकत पिटते रहे। पारसनाथ स्वामी इसी भूमि पर पिटते रहे 7 दिन तक, जिस पर अपन बैठे। क्या है ऐसा? कौन है वो कर्म जो इतना सताता है? और कौन सा ऐसा कर्म है जो आदमी को ऊपर उठाता है? कौन नीचे गिराता है और कौन ऊपर उठाता है? जिस दिन हमारी आत्मा में ये बात समझ में आ जाएगी, हम बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। बहुत सारे पापों से बच जाएंगे, बहुत राग देश से बच जाएंगे, छल कपट मायाचारी से बच जाएंगे, और हम अपने आप में इतना हल्कापन महसूस करेंगे कि जैसे अब हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। पहले हम अपने दुश्मनों को माफ करना सीखें। अपने दुश्मनों को माफ करें। जिसे तुम दुश्मन समझते हो उसे माफ करो, क्षमा करो, उसकी दुश्मनी को सब कुछ भूल जाओ। और ये विचार करो कि ये दुश्मनी कैसे बनी? हमारी नादानी से बनी। हमने कोई पूर्व जन्म में या तो जान करके या अज्ञानता के वशीभूत होकर कोई ऐसा कार्य किया होगा। उस समय हम बलशाली होंगे, हमारा पुण्य का उदय होगा, हम प्रभावशाली होंगे। हमने जो आज्ञा दे दी वह पूरी होगी। मैंने आराधना कथा कोश में एक कथा पढ़ी गुरुदत्त महाराज की, कि गुरुदत्त महाराज एक खेत पर ध्यान में बैठे हुए थे और एक किसान की धर्मपत्नी अपने किसान के लिए भोजन लेकर के आई, मगर वह किसान दूसरे खेत पर चला गया था। तो वह पूज्य मुनिवास से कह के गई कि मेरे पति देव अगर आए तो आप बता देना कि यह भोजन रखा हुआ है। मुनिवास तो ध्यान में लीन थे। मुनिवास ध्यान में लीन थे, उन्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि वो आत्मा में रहे। वो अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा से बात कर रहे थे। और किसान को जब भोजन नहीं मिला, किसान घर गया और पत्नी से कहा कि आज तूने तो मुझे भूखा मार डाला, तू भोजन लेकर के नहीं आई। अरे मैं भोजन लेकर के आई थी, तुम थे नहीं खेत पर। फिर वो एक साधु बैठा था, मैंने उस साधु को बोल करके गई थी मैं। अच्छा, उस दुष्ट ने बताया नहीं? मैं देखता हूं। और दूसरे दिन गया, मुनिराज के शरीर के ऊपर उसने कपास लपेट दिया। रुई होती ना, रुई, कपास, वो पूरा लपेट दिया और तेल डाल करके आग लगा दी। और पूज्य मुनिराज तो ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए थे। वो जल रहा था शरीर, और आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन थी। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मगर हमने जब विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या किया था पूज्य मुनिराज ने कि उस किसान ने इतनी निर्दयता का कार्य किया। जब आगे पढ़ा उस कथा को, तो वह मुनि बनने के पहले राजा था। नगर में एक खूंखार सिंह दहाड़ता था। एक दिन वह गुफा में सिंह था और इन्होंने आगे से गुफा को लकड़ी से बंद करके गुफा बंद कर दी और तेल डाल करके उस गुफा में आग लगा दी। वह सिंह वहां जलकर के मर गया। हमें वर्तमान दिखता है। अगर हम थोड़े से भूत को देखना शुरू कर दें तो हमारा भविष्य
उज्जवल हो जाएगा। हम सब चीजें वर्तमान की देखते हैं कि वही व्यक्ति उसे दुखी कर रहा, उसे वो सता रहा है, मगर हम थोड़ा सा पीछे पलट करके देख ले तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और जब सब कुछ पता चल जाएगा तो हम समझ जाएंगे, और जब हम समझ जाएंगे वर्तमान में तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मगर हर आदमी वर्तमान की चिंता करता है, वर्तमान के दृश्य देखता है, वर्तमान में क्रियाओं को देख करके भला बुरा, राग द्वेष, छल कपट, क्रोध, मान, माया, लोभ करता चला जाता है। मगर ये क्यों हो रहा है, अगर उस क्यों का हमें पता लग जाए। अब पहले हमें कितनी उत्तेजना हुई होगी। आपने भी जब सुना होगा कि मुनिराज के ऊपर कपास लपेटकर घास लेट तेल डालकर के आग लगा दी तो हमें उस व्यक्ति के प्रति घृणा भाव आया होगा। मगर जब थोड़ा सा पलट करके हमने पीछे दिखाया तो पहले की अपेक्षा हमारे परिणामों में समता भाव हो गया कि उन्होंने ही तो किया था, भले राजा की पर्याय में की हो, मगर किया तो था, तो वो जो किया है वो तो वापस लेना ही पड़ेगा। आप जो कुछ किसी को दोगे उसके बदले में वापस तो लोगे ना। तो उन्होंने उस शेर के लिए मौत दी थी, उस शेर को गुफा में जलाया था, और वो शेर का जीव वो किसान बना, और उस किसान ने उनको देख करके उसे क्रूरता और क्रोध भाव जाग गया। कई बार होता है अपन बहुत अच्छे बैठे हैं और कोई व्यक्ति आ जाए तो अपन को गुस्सा आ जाता है उसे देख करके। तुम बहुत कोशिश करते हो अपने आप को संभालने की कि मैं अपना क्रोध शांत कर लूं, मगर बहस हो ही जाती है, झगड़ा हो जाता है, गाली गलौच हो जाती है। कई बार ट्रेन में हमारे झगड़े हो जाते हैं, घर में भी कई बार ऐसा ही होता है। कई बार कि घर के लोग हमें दुश्मन से महसूस होने लगते हैं और पड़ोसी हमें इतना सगा दिखने लगता है, उसे हम अपना सगा मान करके उससे अपने परिवार की सारी बातें हम पड़ोसी को सुना देते हैं। अपने परिवार की गंदी से गंदी बातें हम उसे सुना देते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत खास हो गया, क्लोज हो गया। मगर जो तुम्हें बुरा लग रहा, जिससे तुम नफरत कर रहे हो, वो कौन है और नफरत क्यों हो रही है, बस ये क्यों, इसका उत्तर अगर तुम्हारे अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाए तो तुम बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। बस जैन दर्शन यही सिखाता है कि तुम अपने जीवन में कैसे संभलो। थोड़ा पीछे देखो, पीछे देखना बहुत जरूरी है। पूज्य आचार्य श्री ने एक बार कोई व्यक्ति गए थे और उन्होंने देश की स्थिति के बारे में कुछ चर्चा की। आचार्य श्री ने इतने उत्तर दिया, पीछे देखो। वो व्यक्ति नहीं समझ पाया, मगर आचार्य श्री से इतना बोलना भी बहुत बड़ी बात है। उनके उत्तर तो सांकेतिक होते हैं। उन्होंने यहां प्रश्न भेजा, पूज्य मुनि श्री ने उत्तर दिया। फिर मैंने और सोचा कि पीछे देखो का मतलब क्या है। आचार्य श्री वर्तमान की संस्कृति और संस्कारों की चिंता कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि पीछे के संस्कार और संस्कृति को देखकर तुम अपने जीवन को चलाओ। पहले भी लोग हुए हैं, पहले भी राजनेता हुए हैं, कितने न्यायप्रिय और आदर्शवादी थे, और आज का नेता कितना घोटालेबाज, कितना अत्याचार और अनीति से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को जीकर के खुशी का अनुभव कर रहा है, उसका भी पुण्य का उदय।
मगर इतिहास पीछे का देखो, बहुत 1 घंटे 2 घंटे भी बोला जा सकता है। हर व्यक्ति अपने संकट के समय अच्छे दिनों को तो याद करता है कि मेरे दिन ऐसे निकले, मगर वो पीछे देखे कि ऐसा संकट क्यों आया है। अगर वो पीछे देखना शुरू कर देता है, ऐसे पलट के नहीं देखना है पीछे, नहीं तो आगे से एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं तो तुम कहो कि हम पीछे देखेंगे, महाराज आपने कहा पीछे देखो, मगर हमारे माता पिता तो कहते थे हमेशा आगे देख करके चलना, और आप पीछे देखने की बात कर रहे हो, तो हम तो आपकी बात मानेंगे, हम पीछे देखेंगे नहीं। तो प्रकृति को 2 आंखें तुम्हारी पीछे भी बनाना पड़ेंगी, मगर वो हो नहीं सकता। वैष्णव दर्शन में एक पाद ऋषि के नाम से एक ऋषि विख्यात हुए। वो दिन भर पढ़ते रहते थे, चलते चलते भी पढ़ते थे, बैठे बैठे भी पढ़ते थे, हर समय वो पढ़ते थे। मगर चलते चलते वो कई बार खड्डे में गिर जाते थे, गिर जाते थे। तो कई बार चोटें भी आ जाती थी। उनकी इस क्रिया को देखकर, अक्षपाद ऋषि उनका नाम था, तो उनकी क्रियाओं को देखकर एक देवता प्रसन्न हुआ, और देवता ने कहा कि मांगो, तुम वरदान क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मुझे, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूं, अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं चलते चलते भी पढ़ता हूं, बैठे बैठे भी पढ़ता हूं, हर क्षण पढ़ता हूं, बस मेरे पैर में एक आंख आ जाए तो मैं आपसे बहुत खुश हो जाऊंगा कि आप मेरी ज्ञान आराधना से प्रसन्न हुए। वैष्णव दर्शन की चर्चा है, उस देवता ने उनके पैर में एक आंख बना दी, तो जब से वो अक्षपाद ऋषि कहला गए। तो अभी पंचम काल में ये घटना है, सत्य असत्य तो केवली भगवान जाने, मगर ये हो नहीं सकता कि 2 आंखें और पीछे हो जाए। पीछे का मतलब है अपना इतिहास। अपने इतिहास का निरीक्षण करो कि हम बचपन में ही इतनी कसाई करते थे जितनी अभी बड़े होने पर करते हैं। बचपन में हम कितने सरल थे। क्रोध तो आता था हमें, बहुत तेजी से क्रोध आता था बचपन में। जब हम मोहल्ले के, कॉलोनी के 10-5 बच्चे मिलकर के खेलते थे, तो कभी कभी इतनी तेज गुस्सा आता था कि एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते थे, मुंह को नोच देते थे, गाली गलौज भी कर देते थे। मगर कितनी देर के बाद हम मिल जाते थे, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के अंदर हम फिर खेलने चले जाते थे। उस समय हम अपने आप को छोटा मानते थे। सभी के लिए दशा होगी, मगर आज हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान रहा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। तो बड़े व्यक्ति को कसाई करना चाहिए या छोटे व्यक्ति को कसाई करना चाहिए? छोटे की कसाई तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में निपट जाती थी, दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते थे, गले में हाथ डाल करके फिर घूमने लगते थे। उस समय हम छोटे थे, मगर काम तुम बड़ों का करते थे, धर्म की बात तुम करते थे। क्योंकि जैनाचार्य यही तो कह रहे हैं कि अपनी कसायों को मंद करो। और हम बड़े होकर के कसायों को इतना बढ़ा दिया कि 6-6, 8-8 महीने, क्या 6-6 साल होने के बाद भी हमारे कई लोगों से बोलचाल बंद हो जाते हैं। उनको हम देखना पसंद नहीं करते, उनको देखने से हमारे अंदर कसाई भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हम पहले बड़े थे कि अब बड़े हैं। मेरी दृष्टि में तो पहले हम बहुत बड़े थे, हम बहुत समझदार थे, हम बहुत विवेकशील थे पहले, कि हम अपनी कसायों को बहुत जल्दी शांत कर लेते थे। और आज हमारी कसाई, चाहे वो रिश्तेदारी की हो, चाहे XYZ कोई भी हो, कहीं पर भी हो, आज वो कितनी बढ़ गई है। हम कितनी नफरत और गिलानी से भर गए हैं, कितनी गिलानियों से भर गए हैं, हम घृणा से भर गए।
तो हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हो गए, ऊंची दुकान के फीके पकवान हो गए हैं, हम भले ऊंचे हो गए, बहुत बड़े हो गए हैं, मगर हम अंदर से बहुत गंदे हो गए। हम कसायों पर कसाई करते चले जा रहे हैं, क्रोध पर क्रोध करते चले जा रहे हैं, मान पर मान करते जा रहे हैं, माया पर माया कर रहे हैं, लोभ पर लोभ कर रहे हैं, और द्वेष पर और द्वेष करते चले जा रहे हैं। पहले भी बहुत सारे लोग द्वेष करते थे। बच्चों को देखो, अभी भी बच्चे तो वैसे ही हैं, बच्चों के अंदर कोई ऐसी घृणा और कसाई नहीं है। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बार वो धक्का दे देते हैं, हटना तू यहाँ क्यों बैठा, मैं बैठूंगा यहाँ पर, उसे धक्का देके गिरा देते हैं, बच्चा गिरते गिरते बचता है। तो वो कहता अच्छा, अब वो उठ करके रोता हुआ बाहर चला जाता है। अब तू आना, कल मैं तुझे बताऊंगा, रोने लगा। और मैं 2 घंटे बाद देखता हूं वो दोनों खेलते हुए आते हैं, और फिर आकर के दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। क्या हमने कभी बड़े होकर के ऐसा किया है कि हमारा किसी से अगर झगड़ा डंडा बातचीत हो गई हो तो क्या हम घंटे 2 घंटे बाद फिर एक दूसरे से वही पोजीशन में आ गए जो हम पहली वाली पोजीशन में थे? फिर हम कैसे माने कि तुम बड़े हो गए? हम बड़े हो गए हैं। केवल उम्र से बड़ा व्यक्ति नहीं माना जाता, शरीर से कोई बड़ा नहीं माना जाता, अपनी विचारधारा में कितना बड़प्पन आया है, हमारे सोच में कितना महत्वपूर्ण विचार आए हैं, हमारे जीवन में कितनी सरलता और पवित्रता बढ़ी, हम राग द्वेषों से कितने कम हुए हैं, ये हमें समझना है। यही हमारे बड़ेपन का प्रतीक है बंधुओं। शरीर से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उम्र से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे अंदर बड़प्पन नहीं जागा है तो हम वैसे के वैसे ही, बल्कि और पतन हो गया हमारा, बचपन से भी ज्यादा मानसिक पतन हो गया है हमारा। अब हम बड़े हुए हैं अगर, तो हम पहले से ज्यादा माफ करना सीखें। पहले हम 2 घंटे में माफ करते थे, फिर दोस्ती पुनः कर लेते थे। अगर हम 1 घंटे में, आधा घंटे में उससे नफरत करना बंद कर दें, दोस्ती पुनः कर लें, तो हमें लगेगा कि हम बड़े हुए। हम उससे मित्रता का वही हाथ बढ़ा लें जो हमारा बचपन में बढ़ता था, और द्वेष उसके प्रति हम भूल जाएं जैसे वो पहले था, जब हमारी दुश्मनी नहीं थी, जब जैसा व्यवहार उसके साथ था वैसा व्यवहार अगर हम करना शुरू कर दें तो मैं मानूंगा कि हम तुम बड़े हो गए, हम तुमने कुछ पाया है, हमने कुछ सीखा है। अगर हम पहले से ज्यादा नफरत करने लगे, पहले से ज्यादा लोगों की बुराइयां सुनने लगे हैं, पहले से ज्यादा लोगों को से घृणा भरने लगे हैं, पहले से ज्यादा लोगों को नीचा दिखाने में हम अपना समय व्यतीत करते हैं, पहले से ज्यादा हम लोगों से बड़े होना का अनुभव दिखाना चाहते हैं, तो बंधुओं तुम बहुत गिर चुके हो, तुम बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए हो। तुम्हें उसमें से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है कि तुम इतने गहरे गड्ढे में गिरे हो, उस गड्ढे से तुम्हें कैसे बचाया जाएगा? खतरनाक, खतरे से युक्त है स्थिति, खतरे से युक्त है स्थिति। इस स्थिति को हमें सुधारना होगा और अपने आप को संभालना होगा। अगर हम बड़े बनना चाहते हैं तो, अगर हम बड़े का अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं कि हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े के क्या कर्तव्य होते हैं वो हमें समझना होगा। बड़े के वही कर्तव्य होते हैं जो एक छोटे के थे, जो बचपन में तुम्हारे जो कार्य थे वो तुम बड़े में लाना सीखो, तो तुम बड़े, ओरिजिनल बड़े कहलाओगे। शरीर और उम्र से बड़े होना, और ले ले तो धन दौलत से बड़े होना उतना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है बंधुओं, जितने अंतरंग से बड़े होना, अपने परिणामों से बड़े होना, अपना बड़प्पन उन परिणामों की चर्या और क्रिया से तुम्हारा बड़प्पन दिखना चाहिए।
तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे खान पान, तुम्हारा उठने बैठने का तरीका, तुम्हारा बोलने का लहजा, तुम्हारी भोजन की थाली, ये सब चीजों पर अगर निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, अगर उसमें हम धर्म की ऋचाओं से पास हो जाते हैं, धर्म सिद्धांत जो कहते हैं, धर्म गुरु जो कहते हैं, अगर उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करने लगते हैं, तो समझ लेना बंधुओं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम योग्य हो गए हो, तुम पूज्य होने के योग्य की कगार पर हो, तुम आदर और सम्मान पाने के योग्य हो चुके हो। अब लोग तुम्हें समाज में इज्जत देंगे, बहुत सम्मान करेंगे, क्योंकि तुमने अपना अंतरंग का शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया है। तुमने अपने आप का साफ सुथरापन प्रकट होने लगा है। तुमने अपना अंदर साफ किया था, मगर तुम अंदर के साथ साथ बाहर से भी साफ दिख रहे हो। तुम्हारी मनोभावना, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे चेहरे की भावों की पवित्रता चेहरे पर झलक रही है, और तुम्हें देख करके आदमी कहता है ये है सज्जन पुरुष, ये है साधु पुरुष। इनके बोल देखो कितने मीठे, इनको क्रोध तो आता ही नहीं, और जब क्रोध आता है तो ये उठ करके अपने कमरे में चुपचाप चले जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, और स्वयं को डांटना, स्वयं के द्वारा स्वयं को डांटना शुरू करते हैं। तूने उसके प्रति क्रोध क्यों किया? तो उससे नाराज क्यों हुआ? वो भी तो इंसान है। अगर कुछ निकल गया था उसके मुख से तो तुझे नहीं सुनना चाहिए था। अगर तुझे पसंद नहीं था तो तूने क्यों सुना? तू बाजार में जाता है और बहुत सारी चीजें देखता है, दुकानदार दिखाता भी है, और जो तुम्हें पसंद नहीं होती तुम उसे हटा देते हो, या कहते भैया इनको तो हटा लो, ये मेरे काम की नहीं है, तो वो हट जाता है, दुकानदार हटा लेता है। फिर कहता भाई साहब इसमें से, हाँ इसमें से मैं देख रहा हूं। तो ऐसे ही उसने कुछ अगर बोला था तो अपने मन से उन्हें हटा देना चाहिए था। उन विचारों को तुमने सुना ही क्यों? उन विचारों को हटा देना चाहिए था। अगर तुमने देख भी लिए थे, सुन भी लिए थे वो विचार, तो निकाल देना था, उठा करके साइड में रख देना चाहिए था। तुम उनको साथ में लेकर के क्यों आ गए? और फिर साथ में लेकर के आ गए तो चलो तुम अपने पास रख लो, मगर जो मिल रहा है तुम उसको सुना रहे हो। जैसे तुम अपनी पसंद की चीज लाए तो तुमने 4 लोगों को दिखाई, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, इसका नगीने में देखो कितने अच्छे पहलू हैं, ये बहुत सुंदर है, अंगूठी में बहुत खिल रहा है, इसकी किरणें निकल रही हैं, इसकी रेख निकल रही हैं, बहुत तारीफ की उसने। और फिर तुमने बुरी बात भी कही कि यार उसने मुझसे ऐसा कहा, ऐसा कहा। तो ये सज्जनता नहीं है, ये दुर्जनता है। बुरी बातों को क्यों उठा करके लाए? गंदी चीजों को कौन लाता है? गंदी चीजों को कोई सज्जन व्यक्ति उठा करके नहीं लाता, वो वहीं छोड़ देता है। मगर तुम उस वातावरण को इतना गंदा हो गया था तो तुम्हें वहीं फ्रेश होकर के आना चाहिए था ना। तुम गंदे होकर के क्यों आ गए? और वो गंदगी तुम अपने साथ अपनी अभी तक रखे हो। इब्राहिम लिंकन पार्लियामेंट में जा रहे थे और रास्ते में एक सूकर नाली में फंसा हुआ था। इब्राहिम लिंकन ने अपने ड्राइवर से कहा कि उसको निकालो, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना से भरा हुआ है, वो छटपटा रहा है। ड्राइवर कहता सर मैं तो आपकी गाड़ी का ड्राइवर हूं, मैं ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? इब्राहिम लिंकन ने कहा बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो इसे ड्राइवर के लिए रखा। और वो स्वयं उस नाले के पास गए और उन्होंने उस सुअर को निकाला, और बिल्कुल व्हाइट सफारी सूट पहने हुए थे,
उसे निकाला और उसको देखने लगे कि इसे कहीं छिल तो नहीं गया, कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई। मगर सूअर जब कीचड़ में से निकलता तो एक बार शरीर को हिलाता है, पूरे शरीर को झटकारता, जैसे तुम नहा करके निकलते तो अपने बालों को यूं करते हो। तो ऐसे सूअर ने जब किए तो पूरे उस कीचड़ के छींटे इब्राहिम लिंकन के कपड़ों के ऊपर आ गए। इब्राहिम लिंकन बाहर से गंदे हुए, अंदर से गंदे नहीं हुए। बाहर से गंदे होने वाले व्यक्ति तो साफ हो सकता है, हो जाता है, मगर अंदर से जब आदमी गंदा हो जाता है तो उसे साफ करने में हो सकता है कई भाव लग जाए। भारत दास स्वामी का सगा भाई अंदर से गंदा हो गया, अंदर से गंदा हो गया, उसे साफ होने में 10 भाव लग गए, 10 भाव लग गए। और कहां सुधरा? यहीं पर बनारस में गंदा हुआ था। बनारस में गंदा हुआ और क्या क्या पर्यायों में होता गया, गंदगी अपनी करता रहा, मगर पारसनाथ स्वामी का जीव अंदर और बाहर से पवित्र था। 10वें भाव पहले भी पवित्र था और पवित्र होता गया और पवित्र होता गया। और उसके जीव ने, सगे भाई ने गंदगी डालने का बहुत प्रयास किया। वो बाहर से गंदे होते थे मगर साफ हो जाते थे, अंदर से तो गंदे हुए ही नहीं 10 भाव के भीतर। और इतने साफ रहे कि वह कमट का जीव संबर देव जो था, उसने और गंदगी फैलाने का प्रयास किया उनके ऊपर, मगर वो इतने उज्जवल हो चुके थे, इतने पवित्र हो चुके थे कि दुनिया की कोई ताकत अब उन्हें गंदा नहीं कर सकती थी। और जो उनके परम सानिध्य में आ रहा था वो उज्जवल होता चला जा रहा था। वह कमट का जीव जब उनके नजदीक आया तो उसने गंदगी नजदीक से भी फेंकी, मगर वो गंदगी छिटक करके दूर चली जाती थी। और वो चरणों में जब आया तो उसका अंतरंग भी शुद्ध हो गया, अंतरंग भी इतना पवित्र और शुद्ध हो गया। बंधुओं, हम भी अपने आप का अंतरंग पवित्र करने का प्रयास तो चालू रखें, चालू करें। बाहर की गंदगी तो हम बहुत जल्दी साफ कर लेते हैं, मगर अंदर की गंदगी जिसने साफ करना शुरू कर दिया वो सारी दुनिया का आदर्श और श्रेष्ठ पदों पर विराजित हो जाता है। हमें पीछे भी देखना है, आगे तो देखना ही है, मगर पीछे भी देखना है। हे भाई, एक शायद मेरा जोकर करके एक पिक्चर आई थी। हे भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। बहुत पहले, तुम ये मत सोचना कि मैंने अभी देखी है, शायद मैंने देखी भी नहीं मगर कभी गाना सुना होगा, पहले भी नहीं देखी। क्योंकि विनोद भैया कभी कभी गाना सुना देते थे, बच्चों के जन्मदिन पर एक ऐसा कुछ गाना गाते थे वो, तो उन्हीं की याद आ गई होगी मुझे, हे भाई। तो ये हम देखें, आगे तो देखें ही, क्योंकि आगे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन्हें देखना है, मगर पीछे हमें देखना है कि हमारे ऊपर जो संकट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, मुनिराज को रुई में लपेट करके क्यों जला दिया। हम दया और करुणा से भर गए, मगर जब हम थोड़े से पीछे के इतिहास में हमने देखा कि जब ये मुनि नहीं थे तब इन्होंने क्या किया था। एक सिंह को गुफा में लकड़ियों से भर करके आग लगा दी और वो सिंह जल करके मर गया। और आज जब मुनि के ऊपर रुई लपेट करके आग लगाई जा रही है तो हमारी सांस रुकने की नौबत आ गई, हम घबरा गए, हम चिल्लाने और चीखने लगे। इसलिए पीछे भी देखो। अगर अपनी कसाइयों को कम करना है, अपने राग देश को अगर हमें कम करना है, तो हमें पीछे का इतिहास भी देखना पड़ेगा।
अपनी गलती का एहसास भी हमें करना पड़ेगा। और जब तक ये एहसास हम नहीं करेंगे तब तक हम दोषारोपण से मरते जाएंगे लोगों को। और हमारे एक दुश्मन से 101 दुश्मन भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हमने पीछे देखा ही नहीं, हम तो सामने देख रहे हैं और दुश्मन बनाते जा रहे हैं। उनसे घृणा करते चले जा रहे हैं, उनकी उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। मगर ये तो देखो पीछे ऐसा ये क्यों कर रहा है, मेरे को इसको देख करके ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं, मैं इसे गिराना क्यों चाहता हूं, मैं इसकी उपेक्षा करना क्यों चाहता हूं। थोड़ा सा पलट करके देखो अपने इतिहास को। जिनवाणी माँ को थोड़ा टटोलना शुरू करो, माँ से पूछना शुरू करो कि माँ ऐसा क्यों हो रहा है, माँ सब बता देगी। और इसके लिए प्रथमानी योग के ग्रंथ तुम्हारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, क्योंकि इसमें सारी पूर्व की घटनाएं, वर्तमान की घटनाएं सारी की सारी स्पष्ट नजर आती हैं। और देखो तो ये संसार कैसा है, कहां रावण और सीता, और आगे भविष्य में वही रावण और सीता क्या होंगे, गणधर बनेगी सीता का जीव रावण की सभा में, उनके समोशरण में, और सीता के शायद पुत्र होंगे रावण। और वो तीर्थंकर उनकी सभा में, वो गणधर, कैसा है ये पुण्य पाप का खेल। अभी एक 22 सागर की आयु स्वर्गों में सीता का जीव प्रतिदिन बनकर के जीवन यापन कर रहे हैं, रावण नरकों में सड़ रहे हैं चौथी पृथ्वी में। कहां से कर्म कहां घसीटता है कुछ नहीं कहा जा सकता। और कितने 8-10 भावों से इनकी ये कसाई चल रही थी, सीता, राम, लक्ष्मण और रावण। और सीता के कारण ही जग, जोरू और जमीन, ये तीन ही झगड़े की जड़। जब पद्म पुराण को पढ़ते हैं और जब अंत में उन्होंने सारी चीजें सारभूत बताई, जब रहस्य खुलता है कि हमें पीछे भी देखना बहुत जरूरी है, हम आगे आगे देख करके इतने पागल ना हो जाएं। इसलिए इंजीनियरों ने, रोड मास्टरों ने कहा कि पैदल चलने वाला रॉन्ग साइड भी चल सकता है। जब हम गुजरात में हम गए और कोटा से लेकर के गिरनार जी से तारंगा, विद्यासागर, तपोवन 1600 किलोमीटर करीब चले, तो मैं तो रॉन्ग साइड ही चला पूरा का पूरा, क्योंकि हमें सामने भी देखना था और पीछे हम देख नहीं पा रहे थे। और पीछे से कोई ठोक देता तो, अगर हम राइट साइड चलते तो, राइट में तो पीछे से गाड़ी आती है और रॉन्ग साइड में सामने से आती है, तो हम सामने देखते थे क्योंकि पीछे से आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और गुजरात तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो हमने उधर पीछे की गाड़ी की चिंता नहीं की, आगे देखा हमने, सामने से आती हुई गाड़ी हमें दिखती थी, रॉन्ग साइड चले। ये तो हम रोड की बात कर रहे हैं, मगर हम बार बार पीछे भी देखते थे, पीछे भी देखते थे, मगर किसी को पता नहीं चलता था कि हम कब पीछे देख लेते थे। जब सामायिक में बैठते थे तो हम पीछे देखते थे, प्रतिक्रमण में बैठते थे तो हम पीछे देखते थे, हम जिनेंद्र भगवान की वंदना करते थे तो हम पीछे देखते थे। और हम तो रोज ही जाते थे पहाड़ी पर वंदना करने के लिए, उस समय भी हम पीछे देखते थे। पीछे देखना जीवन में सफलता का कारण है, मगर हम बता चुके हैं कि ऐसे पलट के नहीं देखना, पलट के देखने में तो तुम गिर जाओगे।
पलट के नहीं देखना है, अपने अंदर को पलटने के लिए पीछे देखना है अंदर को कि ये सब क्यों हो रहा है, सब क्यों हो रहा है। श्री कृष्ण की जो अपनी 8-10 दिन से चर्चा चल रही है, श्री कृष्ण के यहां पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है और द्वारिका में महान उत्सव चल रहा है। मित्र बंधु वर्ग सारे के सारे लोगों का सम्मान किया जाने लगा है। याचकों को इच्छा अनुसार दान मिलने लगा है, भेंट मिलने लगी है। कुलीन स्त्रियों को बहुमूल्य वस्त्रों की भेंट दी जा रही है। पूरा नगर बंधन बारों से सजा हुआ है। जिन मंदिरों में पताकाएं अंगड़ाइयां ले रही हैं, इन्हें लहरा रही हैं, यहां तक कि घर घर उत्सव मनाया जाने लगा। प्रत्येक परिवार के घर में कोई दीपक, कहीं मंगल कलश, कहीं रंगोलियां, क्योंकि राजा श्री कृष्ण की तिखंडापति के पुत्रों की प्राप्ति बहुत वर्षों के बाद हुई है। रुक्मणी और सत्यभामा दोनों के बेटों का जन्म एक साथ हुआ है। अहंकारी सत्यभामा के दूत कृष्ण के सिर के पास खड़े हैं और रुक्मणी पीछे देखने वाली नारी, गुण संपन्न विवेकशील नारी के दूत श्री कृष्ण राजा के चरणों के पास खड़े। ये पता चलता है कि किसका मालिक कितना विनयशील है और कितना अहंकारी है, कितना अहंकारी है। और कृष्ण जब उठे थे, कल हमने इस पर चर्चा की थी, तो दूतों के लिए उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार करके दे दिए राज चिन्ह को बचाकर। मगर जब उठ करके पलटे वो पुनः, जब उन्होंने उन्हें देखा तो फिर मंत्री से कहा कि इन्हें भी उपहार भेंट करो। राजा के शरीर के आभूषण और वस्त्र मिलना सेवक के लिए, दूत के लिए मांगलिक माने जाते हैं। मगर वो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति कहां मंगल प्राप्त कर सकता है, कहां मंगल प्राप्त कर सकता है। और यहां तक कि घर घर उत्सव से परिपूर्ण। ठीक है, राजा के घर में पुत्रों की उत्पत्ति हुई है तो प्रजा उत्सव तो मनाएगी ही मनाएगी। जैसे शांतिनाथ, कुंतनाथ, अभयनाथ स्वामी के जन्म कल्याण के समय देवों ने महोत्सव संपन्न किया था, वैसे ही श्री कृष्ण नारायण के पुत्रों के जन्म में नगरवासियों ने महान उत्सव प्रारंभ किया। पर पुत्र के उत्पन्न होने से रुक्मणी में श्री कृष्ण को अनुरक्ति द्विगुणित हो गई। इन्हें कृष्ण का प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव, लगाव रुक्मणी से और दुगना, कई गुना हो गया। वे याचकों को इच्छा अनुसार दान देते थे एवं गुरुजनों का सम्मान कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार उनके महल में 5 दिवसीय जन्म उत्सव मनाया गया। 5 दिन तक जन्म का उत्सव चलता रहा। 6ठे दिन एक बड़ी विचित्र घटना घट गई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 5 दिन तक बड़े धूमधाम से नगर में ऐसे लग रहा था जैसे दिवाली मनाई जा रही है, जैसे भगवानों के जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, ऐसे उत्सव हो रहे थे। मगर 6ठे दिन एक ऐसी विस्मय हुआ जिसका वर्णन करना मुश्किल सा लगता है। उस दिन सूर्यास्त हुआ। कारण यह था कि कहीं सूर्य को यह जानकारी ना हो जाए कि आज की रात्रि श्री कृष्ण के लिए कहीं काली रात्रि तो नहीं बन जाएगी। तिखंडापति थे जिनकी 17-18 हजार रानियां थीं,
जिनके 16,000 राजा जिनके चरणों में नतमस्तक हुआ करते थे, 3 खंड का आधिपत्य जिनके पास था, सेना आदि सब कुछ थी, जिनके हाथों में इतनी ताकत थी कि डायमंड को यूं चूरा कर देते थे। डायमंड बहुत कठोर होता है, कोई मसल नहीं सकता, मगर श्री कृष्ण और सौधर्मेंद्र की पटरानी, चक्रवर्ती की पटरानी उस डायमंड को ऐसे मसल देती है जैसे तुम चाक को मसल देते हो, चूने को मसल देते हो, ऐसी मसल देती, इतनी शक्तिशाली हुआ करती। वो श्री कृष्ण जिसने अपनी अंगूठी का डायमंड मसल करके रुक्मणी को बता दिया था कि तू चिंता मत कर, इस युद्ध तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, शिशुपाल को तो मैं बातों बातों में ही समाप्त कर दूंगा। क्योंकि रुक्मणी घबरा गई थी, कितनी विशाल सेना, और तुम 2 जने हो, बलदेव और कृष्ण। तब कृष्ण ने अपनी अंगूठी का नगीना निकालकर और 2 उंगलियों से ऐसे मसल करके चूरा करके और उसके हाथ में स्वास्तिक बना दिया था। इतने शक्तिशाली श्री कृष्ण नारायण। जो गोवर्धन पर्वत, वैष्णो दर्शन में गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात आती है, जैन दर्शन में कोटि शिला उठाने की बात आती है, कोटि शिला को उठाया वो श्री कृष्ण की भी काली रात आ सकती है। हम क्या हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत बहुत मामूली हैं। जब इतने बड़े बड़े शक्तिशाली संपन्न व्यक्ति योद्धा की जीवन में भी अमा की काली रात छा सकती है, और वह रात्रि में श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण हो गया। 6 दिन का बच्चा था, 6 दिन के बच्चे का अपहरण। विचार करें क्या होगा लोगों के अंदर। उस पुत्र का अपहरण होने वाला है, तब उसने विचार किया कि इससे नारायण तथा उसके स्वजन का कि जो वर्णनीय दुख पहुंचेगा वह उससे नहीं देखा जाएगा। सुव्यस्त हो गया, इसलिए सुव्यस्त हो गया। ये कवि की कल्पना है, सूर्य तो अस्त होता ही है, मगर कवि ने जो विचार करके बताने का प्रयास किया है कि ऐसी काली रात उनके जीवन में आने वाली है, तो सूर्य कहता मैं ऐसी काली रात को मैं देख करके क्या करूंगा, और बड़ा दुखी होकर के वो अस्त को प्राप्त हो गया। सत्य ही है, सत्य पुरुष लोग अपने नेत्रों से पर का दुख नहीं देख सकते। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वो अपनी आंखों से कभी किसी के दुखों को नहीं देख सकते। उनके अंदर, उनकी आंखों में आंसू ही टप टप आने लगते हैं। ये सत्य है, करुणों से भरे होते हैं महापुरुष। और सूर्यास्त के पश्चात कमलियां भी संकुंचित होने लगी, चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य हो गया। चकवा की शब्द करने लगी, चकवी भी शब्द करने लगे। कमलिनी पर भौरों के झुंड ऐसे गिरने लगे जिससे प्रतीत होता है कि कमलिनी रूपी नारी पति रूपी सूर्य के वियोग में अश्रुपात कर रही हो। अपने पति के वियोग की आशंका से चकवा की चकवी बराबर उस चकवी को जैसे चुम्बन ले रही हो, मूर्छित हो जाती हैं और सूर्य के भय पर, यानी सूर्य के डूबने पर वह चकमा और चकवी बड़ा क्रोध करते हैं। सूर्य के वियोग में
रात्रि की भी विचित्र दशा हो गई। जिस प्रकार पति की मृत्यु के उपरांत नारियां वस्त्राभूषण से श्रृंगार करके सती होने चली जाती हैं, उसी प्रकार रात्रि का रंग बिरंगे तारों से सुशोभित आकाश हो गया। दिशा रूपी गणिका ने भी अपने पति के अस्त हो जाने पर अंधकार के साथ रमण करने के लिए विचित्र वस्त्र धारण कर लिए। ये कभी उपमा कर रहा है कि सूर्य अस्त होने के बाद पूरब दिशा और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया और उस अंधकार ने यानी दिशाओं ने भी वस्त्र जैसे बदल लिए हो और वह सारा का सारा वातावरण समस्त पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य हो गया। ऊंचे नीचे सब स्थान प्रतीत होने लगे, जैसे अन्यायी एवं अधर्मी राजा के राज्य में सत्पुरुषों एवं दुर्जनों के समान व्यवहार किया जाने लगता है। जब विधर्मी कोई राजा आ जाता है, जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1994 में जब उनका गोलियों की बौछार से उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उस समय पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज आहारचर्या पर थे, मगर न जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने बहुत जल्दी उस दिन अंजलि छोड़ दी और चुपचाप जाकर के बैठ गए, कमरे में बैठे रहे। 3 बजे मैं पेपर लेकर के गया जिसकी हेडिंग थी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गोलियों की बौछार से गूंजा। 3 बजे मैंने आचार्य जी के पास जब पेपर रखा तो आचार्य जी 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बिल्कुल और शांत हो गए। मैंने पूछा कि महाराज जी आपको क्या करना है, ये तो राजनीति है, मैं उस समय दीक्षा नहीं हुई थी मेरी, तो आपको इतना। बोले तुम नहीं समझते, उस समय विधान चल रहा था। बोले देश का राजा अगर धर्मात्मा होता है तो हम धार्मिक कार्य बहुत अच्छे से और धूमधाम से कर सकते हैं, और अगर राजा अधर्मी आ गया तो हम ये विधान, ये पूजा पाठ, ये अनेक परेशानियों के कारण बन जाएंगे। तो देश के राजा के मरने पर साधु भी चिंतित हो जाता है जब धर्मात्मा कोई राजा का मरण होता है, क्योंकि वही इंदिरा जी हैं जब मरी थी उसके पहले 1981 में श्रवण बेलगोला में जब वो गई थी भगवान बाहुबली के महामस्तक अभिषेक में, तब वो जो लौट करके आई थी तो पार्लियामेंट के अंदर कई सांसदों ने उनसे कहा था कि क्या आप चैन हो गई हैं। जब एक बार कहा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जब 2-3 बार और सांसदों ने कहा तब उन्होंने कहा मैं ही क्या, सारा भारत जैन है। उन्होंने कहा डंके की चोट पर और कहा कि हमारा भारत अहिंसा की बात करता है और जैन दर्शन भी अहिंसा की बात करता है। बहुत अच्छा उनका 8-10 लाइनों का लेख है। तो फिर मैं वहां जाने में मैंने कौन सी गलती की है, मैं ही क्यों, सारा भारत जैन। इतना उनकी आस्था और विश्वास जैन दर्शन के ऊपर था। और पूज्य विद्यानंद जी महाराज के पास तो बहुत जाति आती रहती थी, देशभूषण महाराज के पास भी बहुत आती जाती रहती थी। तो धर्म के प्रति जिस नेता की आस्था और विश्वास होता है, अगर उसको जब कुछ होता है तो सज्जनों को कुछ क्षण के लिए तो दुख हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो ऐसे जब अधर्मी राजा के राज्य में सत्पुरुष और दुर्जनों को समान व्यवहार होने लगता है, वैसे ही उस दिन की रात्रि की स्थिति हो गई। उस भयानक अंधकार में सब तरफ से कृष्ण वर्ण की लालिमा छा गई।
और ऐसी लालिमा काली काली दृष्टि गोचर होने लगी। आकाश, भूमि, पर्वत, सभी दिशाएं का ज्ञान का संधान नहीं हो रहा था, इन्हें किसी प्रकार का उनका अनुभव नहीं हो रहा था। आप पलट के देखें वो गेट का कैसा कालापन लग रहा है। अगर ये सारी लाइट बंद कर दी जाए तो दरवाजा कैसा लगेगा? देख तो लो एक बार। डर क्यों है? हम पीछे देखने के लिए मना तो नहीं कर रही। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि विधर्मी राजा अगर राज्य में आ जाता है तो सज्जनों का जितना अपमान होता है, दुर्जनों की तो दादागिरी चलती है और सज्जनों की बेइज्जती होने लगती है। इसलिए धर्मात्मा राजा होना चाहिए, धर्मात्मा राजा होना चाहिए। और सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। नदी, नाले, वन आदि की सीमाएं विलुप्त प्राय हो गई हैं। पता ही नहीं चल रहा कि नदी कहां पर है, नाले कहां पर हैं, पर्वत कहां पर हैं। सारी वस्तुएं मर्यादाहीन हो गई हैं, क्योंकि घनघोर अंधकार में हमें क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। और उस घनघोर अंधकार में मात्र एक सहायक, अगर प्रज्वलित कोई नन्हा सा दीपक कोई शोभा देने लगता है। जैसे मलिन लोगों के गुट में रहने पर भी सत्पात्र दुर्गुणों में लिप्त नहीं होते। इन्हें दुर्जनों, दुर्गुणियों के बीच में बहुत सारे लोग रहने के बावजूद भी दुर्गुण को प्राप्त नहीं होते। जैसे अंधकार में एक दीपक की लौ टिमटिमाती रहती है और विवेकशील व्यक्ति उस दीपक की लौ में अपने जीवन का रास्ता खोज लेता है। उसी प्रकार दुर्जनों के बीच में रहते हुए भी सज्जन दुर्जनता का अनुभव नहीं करते और अपने आप की सज्जनता की नीतियों को कभी मिटाने का प्रयास नहीं करते। और वहीं दुर्गुणों में कभी लिप्त नहीं होते। बेसदा कीचड़ में पद्मवत शोभायमान होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं जो सज्जन हैं, मगर वो उनकी नीतियों से प्रभावित नहीं हुए। वो आज भी अपनी हिंदुत्व को कायम रखते हैं। इसलिए बंदो, हमें समझना है कि हम कैसी भी परिस्थिति में आ जाएं, मगर हम अपने अंदर हमेशा पीछे देखते रहें, पिछला इतिहास हम अपने जीवन का देखते रहें, तो हम कितने भी दुर्जन कर्म हमारे ऊपर संकट डालते रहेंगे, उसमें भी हम मजबूत बने रहेंगे। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। मुझे प्रसंग याद आ गया 2004 का। हम तारंगा में श्री गिरनार जी की वंदना करने के बाद हम श्री तारंगा जी में तपोदय तीर्थक्षेत्र पर रुके और सूरत की समाज तारंगा कमेटी चातुर्मास के निवेदन के लिए खूब आई, खूब पुरुषार्थ मेहनत की। मगर उस समय महाराज का कुछ ऐसा मन हो गया था कि अपन को गुजरात नहीं जाना, और आचार्य श्री को भी शायद खबर भेज दी थी कि महाराज जी गुजरात के लिए चातुर्मास मत देना। और सब लोग हिताश हो गए। मगर नरेश भाई एक ऐसा आदमी था, अभी बैठे हो, एक ऐसा आदमी था, कभी मेरे पास तो कभी देव सागर जी के पास, कभी बड़े महाराज के पास, महाराज जी चतुर्मास तो सूरत होना। और पूरी समाज को विश्वास हो गया था, बोलो कन्नू भाई, तो चतुर्मास नहीं होगा हमारे यहां पर। मगर एक नरेश ने पूरा समर्पण, 4-5 महीने जो भी हम वहां रहे, पूरा चौका उनका चलता रहा। बस उनका एक ही था कि महाराज ये चतुर्मास सूरत ही होगा। और हम कहें कैसे होगा? महाराज जी ने तो बोले नहीं महाराज, मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये चतुर्मास सूरत होगा। और पूरी समाज ने हाथ खड़े कर दिए, उनको नहीं लग रहा था कि अब चतुर्मास होगा। सब निश्चिंत हो गए, अपने अपने घरों में चले गए।
और 15 दिन बचे और वहां से लगभग 450 पौने 500 किलोमीटर सूरत। 15 दिन बचे। अचानक बागीदौरा से कुछ लोग आए और कहा कि महाराज जी, खादू कॉलोनी में तो किसी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, वो चतुर्मास कर रहे हैं। महाराज जी 250-300 घर बागीदौरा में, महाराज जी वहां पधारो। महाराज जी ने मुझे बुलाया, बोले गंभीर सागर अब क्या करना है, अपन तो उधर का सोच रहे थे और वहां चतुर्मास का आशीर्वाद तो किसी साधु ने दे दिया और 15 दिन बचे हैं। बोले नवेश को बुलाओ। मैंने नवेश को बुलाया। हम ईडर में थे उस समय, खादू की तरफ निकल गए थे हम। खादू रहने 35 किलोमीटर लगभग तपोवन से हम उस तरफ की राजस्थान की ओर पुनः बढ़ने लगे। नरेश जी को बुलाया और संजय ब्रह्मचारी को इनके साथ भेजा। ये सीधे अहमदाबाद से सीधी फ्लाइट में बैठे और नागपुर, और आचार्य श्री उस समय रामटेक थे, ब्याह हो गया था। हाँ, और ये सीधे अहमदाबाद से नागपुर, नागपुर से गाड़ी लेकर के आचार्य श्री को पकड़ लिया और महाराज ने कह दिया था ब्रह्मचारी को, जैसे ही संकेत दे वैसे ही बताना। और आचार्य श्री ने कहा सूरत देख लो बाकी वाला देख लो। तो बस उधर से खबर आई, कहा चलो, और सुबह में ही हमने बिहार कर दिया। फिर 2 दिन अहमदाबाद में रुक गए, अक्षरधाम गांधीनगर में। अब 13 दिन बचे 450 किलोमीटर चलने में। चलते गए और 14 के दिन वहां पहुंच गए। 40-40 किलोमीटर भी चले एक दिन में। और फिर जो समाज ने उत्साह दिखाया, तो 100-100, 200 आदमी बिहार में चल रहे हैं। तो पुण्य जहां सज्जनों के अंदर सब परिणाम जाग जाते हैं, तो दुर्जन कितने भी विघ्न डाले, मगर सज्जनों को दुर्जन अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता, उन्हें लिप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम अपनी भावनाएं बहुत पवित्र बनाएं, पवित्र बनाने का प्रयास करें और सदा पीछे देखें। सदा का मतलब है कि हर क्षण जब भी तुम्हें कोई संकट आता है या कोई अच्छा भी होता है तो पीछे देखो, मगर ऐसे मत देखना पीछे, हम पहले बता चुके हैं, नहीं तो वहां से एक्सीडेंट हो जाएगा सामने से। पीछे देखने का मतलब है अपने अंदर देखो, उन कर्मों को देखो कि ऐसा क्यों हुआ, वो मुनिराज के साथ ऐसा क्यों हुआ कि कपास लपेट करके मुनिराज को जिंदा जला दिया। एक हाय श्वास निकली, मगर ये मुनिराज को जलाया क्यों? उस पीछे इतिहास को देखा तो हमारी श्वास, जो हाय श्वास निकली थी, वो संभल गई। ओहो, ये राजा की पर्याय में इन्होंने सिंह को जिंदा जलाया था। देखा ना पीछे अपन ने सिंह की पर्याय को जलाया था। उसी का ये कर्म है कि ये भले मुनिराज बन गए हैं, मगर कर्म कहता है जो तुमने जिसके साथ किया है, जैसा वैसा रिप्लाई तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कोई भी दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती, भले तुम भक्तों के भगवान क्यों ना बन जाओ, तुम जैनियों के साधु क्यों ना बन जाओ, तुम तीर्थंकर क्यों ना बन जाओ, जो तुमने दूसरों के साथ किया है वह तुम्हारे साथ होगा, 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 होगा बंधुओं। इसलिए पीछे देखने का प्रयास, अगर तुम अपने जीवन में पीछे देखना शुरू करना चालू करते हो तो तुम अपने आप में इतने मजबूत और बुलंद हो जाओगे कि कितने बड़े भी संकट आएंगे, तुम एक झटके में पीछे देखोगे, वो संकट की आदि शक्ति खत्म हो जाएगी, वो संकट की आदि शक्ति खत्म हो जाएगी। और तो जब पीछे देखने पर विचार करना शुरू करोगे, संकट की 25% शक्ति और खत्म हो जाएगी
और तुम उस संकट के दर्द को सहन करने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि जब उदाहरण ले लें, जब कोई कांच का गिलास तुम्हारे बेटे से फूट जाए, तुम्हें कितना गुस्सा आता है। अंधा है क्या, देखता नहीं, लात मार के चला गया, बेवकूफ कहीं का। और वही गिलास तुम्हारे पैर से फूट जाए तो तुम कहोगे अपने आप को बेवकूफन, अकल नहीं है तुझे, गिलास फोड़ दिया? नहीं कहोगे। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मन मलिन होगा और फिर तुम काम में लग जाओगे। तो तुम दूसरों के दोष, दूसरों से घृणा, दुश्मनी तो बहुत करते हो, मगर एक बार अपने आप को देखने का प्रयास शुरू करें। जीवन में कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, अनुभव होगा, और तुम्हारे अंदर एक ऐसी जागृति उत्पन्न होगी कि उस जागृति के माध्यम से तुम आने वाले कर्मों को ढाल बना करके रोक सकते हो। और कितने बड़े भी कर्म उदय में आ जाएं, तुम उनको सहन करने की ताकत रख सकते हो। रखो, पीछे देखो, पीछे देखो। और पीछे देखना ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें कि हम हमेशा आगे देखते चलते हैं। हम दुश्मन को मान करके घृणा करने लगते हैं, मगर ये दुश्मन बना क्यों है, हमारे विरोध में क्यों खड़ा है, इस पर भी हमें विचार करना है, समझना है कि पीछे हमने क्या किया था, इसके साथ हमने ऐसा क्यों किया था, उसको खोजने का प्रयास करें। इसलिए जो सज्जन, त्यागी, व्रती, धर्मात्मा, वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, वो किसी पर लांछन नहीं लगाते, वो पीछे देखते हैं। वो पीछे देख करके जानते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, ये मैंने ही किया था, तो मेरा वापस हो रहा है। अपनी वस्तु कौन व्यक्ति खुशी खुशी वापस नहीं लेता। तुम्हारे डायमंड, तुम्हारे हीरे मोती जवाहरात, अगर तुम सैंपल किसी को दिखाओ और वो कहे 2 दिन में हम लाएंगे वापस, तो जब वो वापस लाता है तो तुम्हें गुस्सा आता है क्या सेठ जी? नहीं आता ना। बहुत जल्दी कोई पसंद है, नहीं अभी तो अच्छा लाओ, और फट से तिजोरी के अंदर बंद, अपनी चीज। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में ये विचार करने की हमारा ही है सब कुछ अच्छा और सब कुछ बुरा हमारा किया हुआ कर्म है, तो तुम जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे बंधुओं, सदा प्रसन्नता का अनुभव करोगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। अभी जाओगे? कल